नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि नोटपैड क्या है। तो नोटपैड एक साधारण टेक्स्ट एडिटर है। यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है। इसका उपयोग प्लेन टेक्स्ट लिखने और उसे एडिट करने के लिए किया जाता है। नोटपैड में हम लोग HTML का कोड भी लिख सकते हैं और नोटपैड की फाइल का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो .txt होता है, जिसका पूरा नाम टेक्स्ट होता है। यानी कि नोटपैड एक साधारण टेक्स्ट एडिटर है जिसका उपयोग प्लेन टेक्स्ट लिखने और एडिट करने के लिए किया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नोटपैड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है तो आपको जवाब देना है .txt। नोटपैड किस टाइप का एप्लीकेशन है? तो नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग प्लेन टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि नोटपैड में किसका कोडिंग लिख सकते हैं तो नोटपैड में हम लोग HTML का कोड लिख सकते हैं जिसका पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। मीन्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है जिसके द्वारा हम लोग वेब पेज का कोडिंग लिखने का काम करते हैं। किसके अंदर? तो नोटपैड के अंदर। नोटपैड में आप किसी भी तरह का इमेज को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल आप सिर्फ टेक्स्ट टाइप कर सकते हो, वो भी बिल्कुल प्लेन। ना ही मैटर को आप ठीक से फॉर्मेट भी नहीं कर सकते। नोटपैड में आपको सबसे पहले फाइल मेनू ओपन होगा। फाइल मेनू में आपको सबसे पहला कमांड न्यू है। न्यू का शॉर्टकट की Ctrl+N होता है जिसके द्वारा हम लोग एक नया फाइल बना सकते हैं। जब नया फाइल आपको बनाना हो कुछ मैटर लिखने के बाद, अगर आप न्यू पर जाकर क्लिक करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा, नोटपैड पूछता है क्या आप उस फाइल को सेव करना चाहते हैं, यस या नो। तो अगर आपको उसे सेव करना है तो सेव करेंगे, अगर नहीं सेव करना है तो डोंट सेव करेंगे। तो न्यू का शॉर्टकट की आपको याद करना है, रखना है Ctrl+N न्यू का शॉर्टकट की होता है। नेक्स्ट कमांड है ओपन। ओपन का मतलब होता है अगर आप कंप्यूटर में कोई भी फाइल सेव करके रखे हुए हैं, अगर उस फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं, जिस नाम में .txt लगा रहेगा वो आपका नोटपैड का फाइल होगा। डिफॉल्ट रूप से आप उसे ओपन कर सकते हैं ओपन कमांड के द्वारा, जिसका शॉर्टकट की Ctrl+O होता है। Ctrl+O प्रेस करेंगे तो ओपन आपका ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट कमांड है सेव। Ctrl+S, जिसका शॉर्टकट की Ctrl+S होता है। सेव के द्वारा आप किसी भी फाइल को आप आसानी से उसी लोकेशन पर सेव कर सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए। पहली बार सेव करते समय सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सेव, जब हम पहली बार क्लिक करते हैं सेव पर या Ctrl+S दबाते हैं तो कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, तो सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इससे आप किसी भी फाइल को सुरक्षित कर सकते हैं ताकि भविष्य में आप उस फाइल को ओपन करके उसमें कुछ भी लिखकर फिर से अगेन सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है उसके बाद सेव एज, जिसका शॉर्टकट की F12 होता है। लेकिन नोटपैड में आपका F12 काम नहीं करेगा। अगर F12 काम करेगा तो ठीक है, नहीं तो आपको सेव एज कमांड का यूज करना होगा, जिसके द्वारा आप डुप्लीकेट फाइल बना सकते हैं सेव एज कमांड के द्वारा, जिसका शॉर्टकट की F12 होता है। फाइल को नए नाम या नए लोकेशन पर सेव करने के लिए सेव एज कमांड का यूज करना पड़ता है। इसमें आप फॉर्मेट भी बदल सकते हैं। किसके द्वारा? तो सेव एज के द्वारा फाइल के फॉर्मेट को बदल सकते हैं, जैसे .txt या .log। तो सेव एज कमांड का मेन पर्पस होता है डुप्लीकेट फाइल बनाना, जिसका शॉर्टकट की F12 होता है। इसे भी आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट कमांड है पेज सेटअप। पेज सेटअप का मतलब होता है प्रिंटिंग से पहले पेज को सेटिंग करना। मतलब अगर आप चाहते हैं प्रिंट निकालना तो आप चाहते हैं कि पेपर का साइज आपका कैसा हो या मार्जिन्स कैसा हो, तो इसे सेटिंग करने के लिए आपको पेज सेटअप कमांड का यूज करना होगा। तो पेज सेटअप में आपको पेपर का साइज सेट कर सकते हैं, पेज का ओरिएंटेशन बदल सकते हैं। ओरिएंटेशन दो तरह का होता है, एक होता है पोर्ट्रेट और एक दूसरा होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब आपका पेज लंबा रहेगा
और जब आप लैंडस्केप चॉइस कीजिएगा तो पेज आपका वाइड हो जाएगा। तो ये आपका पोर्ट्रेट हो गया और ये आपका लैंडस्केप हो गया। तो इसे भी सेटिंग करने के लिए आपको पेज सेटअप कमांड का यूज करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट कमांड है आपका मार्जिंग्स। मार्जिंग्स में आपका ऊपर मतलब टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम मतलब मार्जिंग आप सेट कर सकते हैं। मार्जिंग आप इंच में या मिलीमीटर्स में सेट कर सकते हैं। और उसके बाद उसमें एक ऑप्शन और आता है हीडर और फुटर। हीडर का मतलब अगर आप मान लीजिए 10 पेज बनाए हुए हैं नोटपैड के अंदर, अगर आपको सेम हेडिंग सभी पेज पर देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हीडर कमांड यूज करना पड़ेगा जो पेज सेटअप के अंदर आता है। उसी तरह फुटर पेज के नीचे रिपीट करता है, मतलब जितना भी आप पेज बनाए रहेंगे उसके पेज के नीचे अगर कोई हेडिंग्स या कुछ लोगो या सिंबल आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फुटर कमांड का यूज करना होगा जो पेज सेटअप के अंदर होता है। MCQ का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हीडर फुटर सिर्फ प्रिंट में दिखते हैं, स्क्रीन पर आपको नहीं दिखाई देगा। जब आप प्रिंट कमांड के द्वारा इस प्रिंट कमांड के द्वारा फाइल को प्रिंट कीजिएगा तब आपको पता चलेगा हीडर और फुटर का यूज क्या होता है। नेक्स्ट कमांड है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू आपको नोटपैड में मतलब अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन प्रिंट प्रीव्यू सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है। प्रिंट करने से पहले फाइल आपका कैसा प्रिंट आउट दिखेगा या कैसा वो लुक होगा उसका, उसे चेक करने के लिए, उसके लेआउट को देखने के लिए प्रिंट प्रीव्यू हेल्प करता है जो फाइल मेनू के अंदर होता है। तो प्रिंट निकालने से पहले अगर आपको प्रीव्यू देखना है कि कैसा वो प्रिंट आउट निकलेगा तो इसके लिए आपको पहले प्रिंट प्रीव्यू कमांड का यूज करना होगा। नेक्स्ट कमांड है प्रिंट। प्रिंट का मतलब होता है कि फाइल को प्रिंटर से प्रिंट करने के लिए इसमें आप प्रिंटर, पेज रेंज आदि चुन सकते हैं कि पेज कितना पेज निकालना है, पेज का क्या रेंज होना चाहिए, आपका प्रिंटर कौन सा इंस्टॉल है आपके कंप्यूटर में। तो ये सब आप प्रिंट कमांड के द्वारा सेटिंग करके प्रिंट आउट पेज निकाल सकते हैं प्रिंटर के द्वारा। नेक्स्ट कमांड है एग्जिट। एग्जिट का शॉर्टकट की होता है Alt F4। इससे आप नोटपैड को बंद कर सकते हैं या अनसेव्ड फाइल होने पर भी ये वार्निंग देता है। अगर आप कोई फाइल में काम कर रहे हैं, अगर कुछ मैटर आप टाइप किए हुए हैं और कुछ टाइप किए हुए हैं, मान लीजिए अगर आप उसे सेव नहीं किए हुए हैं, जब आप एग्जिट कीजिएगा या Alt F4 का यूज कीजिएगा तो आपको एक वार्निंग आएगा कि आप उस फाइल को बंद करने से पहले सेव कर ले, जिसका शॉर्टकट की Alt F4 होता है। एग्जिट का याद रखना है आपको, Alt F4 के द्वारा आप उसे बंद कर सकते हैं। मतलब किसी भी एक्टिव एप्लीकेशन से बाहर आना है तो आपको एग्जिट कमांड का यूज करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट मेनू है एडिट मेनू। एडिट मेनू में आपको अंडो कमांड सबसे पहले देखने को मिलेगा। अंडो का मतलब होता है कि आखिरी एक्शन को वापस करता है। मतलब अगर आप कोई टेक्स्ट टाइप किए हुए हैं और उसे सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं तो अंडो उसे ला देगा, या उसका शॉर्टकट की Ctrl+Z से भी आप वापस ला सकते हैं और Ctrl+Z फिर से करेंगे तो उसे फिर वो हटा देगा। तो अंडो कमांड का मतलब उसी कमांड को लास्ट एक्टिविटीज मतलब लास्ट एक्शन को लाता है और फिर उसे हटा भी देता है, मतलब उसे रिपीट करता है। MCQ का एक रिसेंट एक्शन ही अंडो होता है। मतलब MCQ में आपको पूछा जाएगा अगर कि केवल रिसेंट एक्शन ही अंडो होता है बेसिक नोटपैड में। उसके बाद नेक्स्ट कमांड है कट, जिसका शॉर्टकट की Ctrl+X होता है। टेक्स्ट हटाकर क्लिपबोर्ड में रखता है। मतलब कट कमांड के द्वारा आप किसी भी सेलेक्टेड किए गए टेक्स्ट या मैटर को हटा सकते हैं और पेस्ट कमांड के द्वारा आप फिर उसे ला सकते हैं। कट किया गया मैटर क्लिपबोर्ड में जाकर स्टोर होता है, जिसका शॉर्टकट की Ctrl+X होता है। नेक्स्ट कमांड है कॉपी, जिसका शॉर्टकट की Ctrl+C होता है। टेक्स्ट को कॉपी करना मतलब किसी भी मैटर को अगर आप डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मैटर को कॉपी करना होगा। उसके बाद पेस्ट कमांड के द्वारा आप मैटर को कहीं भी आप इंसर्ट करा सकते हैं।
तो ये ध्यान रखना है कि कट किया गया मैटर या कॉपी किया गया मैटर वह क्लिपबोर्ड मेमोरी में स्टोर होता है, और पेस्ट कमांड क्लिपबोर्ड से टेक्स्ट को इंसर्ट कराता है, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड है डिलीट, जिसका शॉर्टकट की डेल की होता है। सेलेक्ट टेक्स्ट को परमानेंटली हटाने के लिए आपको डिलीट कमांड का यूज करना होगा। यह क्लिपबोर्ड में नहीं जाता है, इसे ध्यान रखना है। फाइंड, फाइंड का शॉर्टकट की कंट्रोल एफ होता है। यह क्या करता है, किसी भी शब्द या वाक्य को सर्च करने का काम करता है। अगर टाइप किए गए मैटर में कोई शब्द को खोजना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फाइंड कमांड का यूज करना होगा, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल एफ होता है। इसमें दो तरह का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, एक है मैच केस और एक होता है डायरेक्शन अप डाउन। अगर आप कोई मैटर मतलब किसी भी मैटर में आप सर्च करना चाहते हैं, अगर वो डायरेक्शन आपका अप है तो वो ऊपर की ओर सर्च करेगा, अगर आपका डायरेक्शन डाउन है तो मैटर नीचे की ओर वो फाइंड कमांड सर्च करना चालू करेगा। नेक्स्ट कमांड होता है फाइंड नेक्स्ट F3, जिसका शॉर्टकट की होता है F3। पिछली सर्च का अगला रिजल्ट दिखाने के लिए आपको बार बार F3 दबाने से नेक्स्ट रिजल्ट मिलता है। मान लीजिए आप कोई एक मैटर टाइप किए हुए हैं जिसमें आप राम को खोजना चाहते हैं कि राम कहाँ कहाँ यूज किया गया है, तो आपको सबसे पहले फाइंड कमांड का यूज करना होगा और उसके बाद आप F3 बटन को भी प्रेस करके नेक्स्ट राम को ढूंढ सकते हैं, मतलब सर्च कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड होता है रिप्लेस, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल H होता है। एक शब्द को दूसरे से बदलने के लिए, मतलब अगर कहा जाए कि किसी भी मैटर में पुराने शब्द को नए टेक्स्ट में बदलना हो तो आपको रिप्लेस कमांड का प्रयोग करना होगा। जैसे अगर आप राम टाइप किए हुए हैं मैटर में राम, अगर आप राम की जगह सोहन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले रिप्लेस कमांड का यूज करना होगा। इसमें भी ऑप्शन कुछ ओपन होते हैं, जैसे रिप्लेस और एक होता है रिप्लेस ऑल। अगर हम रिप्लेस ऑल कमांड का यूज करेंगे तो ये क्या करता है, पूरे डॉक्यूमेंट में बदलाव करता है। और रिप्लेस कमांड क्या करता है, मान लीजिए आपके पास राम टोटल 5 टाइप है, अगर आपको इसमें से सिर्फ 3 राम को चेंज करना है, बाकी को नहीं चेंज करना है, तो आपको इसके लिए रिप्लेस का यूज करना होगा। तो रिप्लेस का यूज करने से आप अपने हिसाब से आप उसे बदल सकते हैं, और रिप्लेस ऑल कमांड से आप सारे राम को आप चेंज कर सकते हैं, मतलब जो भी पुराना शब्द को बदलना चाहते हैं नए टेक्स्ट में, उसके लिए आप रिप्लेस ऑल का यूज करेंगे। ये रिप्लेस कमांड के अंतर्गत आपको ये दोनों ऑप्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कमांड होता है गो टू। गो टू का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल G। किसी स्पेसिफिक लाइन नंबर पर जाने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है, या अगर आपके पास ज़्यादा लाइन बना हुआ है, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 1000 लाइन टाइप है, अगर आपको 99 मतलब 999 लाइन पर आप जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको गो टू कमांड का यूज करना होगा, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल G है। यह कब काम करता है, जब वर्ड पैड ऑफ हो। तो ये ध्यान रखना है कि गो टू, अगर आपसे पूछा जाए कि गो टू कब काम करता है, तो जब वर्ड रैप ऑफ हो तब गो टू काम आपका यूज होगा, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल G होता है। नेक्स्ट कमांड है सेलेक्ट ऑल, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल A होता है। इससे क्या कर सकते हैं, पूरे टेक्स्ट को एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आप अपने नोटपैड में या किसी भी एप्लीकेशन में, जिस एप्लीकेशन में सेलेक्ट ऑल कमांड है और जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल A होता है, तो इससे आप अपने डॉक्यूमेंट के सारे मैटर को एक बार में ही सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है टाइम और डेट, जिसका शॉर्टकट की F5 होता है। कर्सर की पोजीशन, मतलब जहां पे आपका कर्सर होगा वहां पर करेंट डेट और टाइम ला सकते हैं। ये फॉर्मेट सिस्टम के अनुसार होता है, मतलब आपके कंप्यूटर सिस्टम में यहाँ पर जो डेट टाइम आपका इंसर्ट होगा, मतलब दिखता होगा, वो टाइम और डेट आप इस कमांड के द्वारा ला सकते हैं, जिसका शॉर्टकट की F5 होता है।
उसके बाद नेक्स्ट मेनू है फॉर्मेट मेनू, जिसमें सबसे पहला कमांड आपका आएगा वर्ड रैप। अगर वर्ड रैप ऑन कर देंगे तो टेक्स्ट स्क्रीन के अंदर फिट होता है, वह हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नहीं आता है। अगर आप वर्ड रैप को ऑन करते हैं तो टेक्स्ट आपका स्क्रीन के अंदर ही टाइप होता चला जाएगा। मान लीजिए आपके पास ये स्क्रीन है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आपका यहीं तक आपका मैटर टाइप होगा जब आप वर्ड रैप को ऑन करेंगे। तब ऑन करने पे जब आप फॉर्मेट मेनू में जाकर वर्ड रैप ऑन करेंगे तो वहाँ पे एक टिक लग जाएगा। जब आपका ये टिक लग जाएगा तो समझिए वर्ड रैप ऑन हो गया। तो अगर आपका वर्ड रैप ऑन है तो आपका टेक्स्ट स्क्रीन, मतलब जो भी टेक्स्ट आप टाइप करेंगे वह स्क्रीन के अंदर फिट होगा। मान लीजिए आपका यहाँ से लेके यहाँ तक स्क्रीन है तो यहीं तक आपका मैटर टाइप होगा और इसमें हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नहीं आता है। अगर आप वर्ड रैप को ऑफ कर देंगे तो आपका एक लंबी लाइन एक ही लाइन में रहती है। मतलब अगर आप कोई मैटर टाइप कर रहे हैं, यहाँ से टाइप करते जा रहे हैं, तो ये मैटर आपको नीचे यहाँ से नहीं आएगा, ये अंदर आपका ये मैटर नीचे नहीं आएगा, यहाँ से अंदर जाता रहेगा। जब तक ये लाइन पूरा अंदर तक फिल नहीं होगा, मतलब भरेगा नहीं, तब तक वो सेकेंड लाइन नहीं आएगा। जब आप वर्ड रैप को ऑफ कर दीजिएगा तो ये टिक वहाँ से हट जाएगा और स्क्रॉल करना पड़ता है, तब वहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल देखने को मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वर्ड रैप ऑन। अगर आपका वर्ड रैप ऑन है तो गो टू डिजेबल हो जाता है, ये ध्यान रखना है। अगर आपका वर्ड रैप ऑन है तो गो टू डिजेबल हो जाता है। अगर वर्ड रैप ऑफ है तो गो टू आपका इनेबल हो जाएगा। इस दोनों पॉइंट को आपको याद कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड है फॉन्ट। टेक्स्ट का लुक बदलने के लिए आप फॉन्ट कमांड का यूज कर सकते हैं। ये दोनों कमांड आपका फॉन्ट और वर्ड रैप फॉर्मेट मेनू में आपको देखने को मिलेगा। जब आप फॉन्ट सेलेक्ट करिएगा तो उसमें बहुत सारा आपका फॉन्ट देखने को मिलेगा। आप अपने हिसाब से फॉन्ट का सेटिंग कर सकते हैं, फॉन्ट के साइज को बदल सकते हैं, फॉन्ट नेम बदल सकते हैं, जैसे एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, मतलब इस टाइप का आपको बहुत सारा फॉन्ट वहाँ देखने को मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम वर्जन के लिए, जैसे क्लिपबोर्ड क्या है, टेम्पोररी मेमोरी होता है। क्लिपबोर्ड क्या है, टेम्पोररी मेमोरी है, जहां पर कट या कॉपी करने के बाद डेटा स्टोर होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डिलीट वर्सेस कट। जब आप कोई भी मैटर को डिलीट करते हैं तो वो क्लिपबोर्ड में नहीं जाता है, लेकिन जब आप किसी मैटर को कट करते हैं तो वो क्लिपबोर्ड में जाकर स्टोर हो जाता है। या किसी मैटर को आप कॉपी भी करेंगे तो वो क्लिपबोर्ड में जाकर स्टोर हो जाएगा। और पेस्ट कमांड के द्वारा आप मैटर को क्लिपबोर्ड से इंसर्ट करा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है F5। F5 बटन का यूज आप टाइम और डेट लाने के लिए कर सकते हैं। F3 फाइंड नेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। Ctrl+H रिप्लेस का यूज कर सकते हैं। ये सब इसका शॉर्टकट की होता है। Ctrl+G गो टू का यूज कर सकते हैं, मतलब Ctrl+G गो टू का एक शॉर्टकट की होता है। जब यह वर्ड रैप ऑफ होगा तभी आप गो टू का काम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्डपैड क्या है। वर्डपैड एक बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो विंडोज में ही आता है। यह भी एक फ्री एप्लीकेशन होता है। यह नोटपैड से थोड़ा एडवांस होता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जितना नहीं। अगर आप वर्डपैड से भी एडवांस वर्जन सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करना होगा। वर्डपैड में हम लोग टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे बोल्ड, इटैलिक या फॉन्ट चेंज करना, या किसी भी मतलब मैटर के साइज को बदलना, कलर चेंज करना। तो ये सब सारा काम आप वर्डपैड में कर सकते हैं, लेकिन नोटपैड में ये सारा काम नहीं कर सकते हैं। आप वर्डपैड में इमेज भी ला सकते हैं, लेकिन नोटपैड में आप इमेज नहीं ला सकते हैं। और आप वर्डपैड में डॉक्यूमेंट्स फाइल बना सकते हैं, जैसे .rtf या docx। लेकिन वर्डपैड में जो फाइल आप सेव करिएगा उसका एक्सटेंशन नेम .rtf होता है, जिसका पूरा नाम रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है।
तो ये दोस्तों याद रखना है कि वर्डपैड में एक्सटेंशन नेम .rtf होता है और नोटपैड में .txt होता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद जब आप वर्डपैड ओपन कीजिएगा तो वहां पे होम टैब मतलब वर्डपैड में रिबन होता है। पहले वाले वर्जन में रिबन नहीं होता था, वहां पे मेन्यू होता था, लेकिन अब जितना भी नया वर्जन आ गया है विंडोज का, उसमें आपको वहां पे मेनू की जगह रिबन इंटरफेस होता है। तो ये याद रखिएगा, अगर पूछा जाएगा आपसे कि वर्डपैड में मेनू की जगह कौन सा इंटरफेस होता है तो रिबन। होम टैब में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और एडिटिंग के सारे मुख्य टूल्स होते हैं। मतलब होम टैब में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और एडिटिंग के सारे मुख्य टूल्स पाए जाते हैं। होम टैब के अंदर कुछ ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला ग्रुप है क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लिपबोर्ड ग्रुप में आपको पेस्ट कमांड, कट और कॉपी और एक कमांड होता है फॉर्मेट पेंटर। कट का मतलब तो आप इससे भी पहले मतलब ऊपर वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि टेक्स्ट को आप कहीं भी हटा सकते हैं, क्लिपबोर्ड में भेज सकते हैं, मतलब हटाकर। कॉपी टेक्स्ट को कॉपी बनाता है और कॉपी या कट किया हुआ टेक्स्ट आप पेस्ट के द्वारा ला सकते हैं। और एक कमांड इसमें होता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर का मतलब होता है कि आपके पास जब आप इस पर क्लिक कीजिए तो आपके पास एक पेंट ब्रश आपके माउस आइकन में ऐड हो जाएगा। तो फॉर्मेट पेंटर का मेन काम होता है कि किसी भी मैटर पे जो आप फॉर्मेट पहले से अप्लाई किए रहेंगे उस फॉर्मेट को कॉपी करता है और नॉर्मल वाले टेक्स्ट पर उस फॉर्मेट को अप्लाई कर देता है, जिसे हम लोग फॉर्मेट पेंटर टूल कहते हैं। नेक्स्ट कमांड है या नेक्स्ट ग्रुप है आपका फॉन्ट ग्रुप, जिसमें फॉन्ट आता है। टेक्स्ट का स्टाइल बदलने के लिए आप फॉन्ट कमांड का यूज करेंगे। फॉन्ट साइज, टेक्स्ट का साइज बड़ा या छोटा करने के लिए आप फॉन्ट साइज का यूज करेंगे। टेक्स्ट को बोल्ड करना हो या बोल्ड हटाना हो तो बोल्ड कमांड का यूज करेंगे, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल बी होता है। इटैलिक, टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए आप इटैलिक कमांड का यूज करेंगे, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल आई होता है। उसके बाद नेक्स्ट है अंडरलाइन। टेक्स्ट के नीचे लाइन लगाना या लाइन को हटाना आप अंडरलाइन कमांड से यूज कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल यू होता है। लेकिन वहां पे आपको बोल्ड की जगह बी टाइप होगा, उसके जगह इटैलिक की जगह आपको आई देखने को मिलेगा और अंडरलाइन की जगह यू देखने को मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि यू का मतलब, होम टैब में जो यू सिंबल है उसका मतलब क्या होता है तो अंडरलाइन, आई का मतलब इटैलिक और बी का मतलब बोल्ड। नेक्स्ट कमांड है टेक्स्ट कलर, मतलब टेक्स्ट के कलर को बदलना आप टेक्स्ट कलर का यूज करेंगे। इसका एक दूसरा नाम होता है फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर मतलब फॉन्ट कलर से भी आप मैटर के कलर को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है हाईलाइट या हाइलाइटर या टेक्स्ट हाईलाइट, मतलब टेक्स्ट को हाईलाइट करना। टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए आप हाईलाइट कमांड का यूज कर सकते हैं। जब आप कोई पॉइंट बनाते हैं या कोई नोट्स बनाते हैं तो आप उस नोट्स को हाईलाइट करने के लिए आप इस हाईलाइट कमांड का यूज करेंगे। इसमें आपका एक और कमांड होता है, उस फॉन्ट ग्रुप में आपका एक और कमांड होता है, जैसे स्ट्राइक थ्रू और सुपर स्क्रिप्ट और उसके बाद सब स्क्रिप्ट। तो स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है कि टेक्स्ट के बीच में एक लाइन लगाना, जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल में बताया गया है ये वाला। मतलब टेक्स्ट को बीच से अगर क्रॉस कराना चाहते हैं तो आपको इसके लिए स्ट्राइक थ्रू कमांड का यूज करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट कमांड था सुपर स्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि टेक्स्ट छोटा हो जाएगा और ऊपर की तरफ चला जाता है, जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बताया गया है। यहाँ पे क्या हो गया, 2 आपका ऊपर लिखा हुआ है। तो अगर इस टाइप का बनाना चाहते हैं ऐसा, तो इसके लिए आपको सुपर स्क्रिप्ट का यूज करना होगा। और नेक्स्ट है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट का मतलब टेक्स्ट छोटा होकर नीचे की तरफ चला जाता है, जैसे यहाँ पे आपको H2O में 2 नीचे लिखा होता है। तो जब आपको 2 छोटा करके नीचे करना है तो आपको इसके लिए सब स्क्रिप्ट का यूज करना होगा। तो ये सारा कमांड फॉन्ट ग्रुप में
होता है। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप है पैराग्राफ ग्रुप, जिसमें मैटर को अलाइनमेंट करने के लिए अलाइन लेफ्ट, मतलब टेक्स्ट को बाईं तरफ करना तो लेफ्ट कमांड का यूज करेंगे, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल एल होता है। सेंटर, टेक्स्ट को बीच में लाना, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल ई होता है। अलाइन राइट, टेक्स्ट को दाईं तरफ करना, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल आर होता है। जस्टिफाई, टेक्स्ट को बराबर फैलाना, मतलब दोनों साइड से लेफ्ट और राइट दोनों का आप अगर मतलब सेम करना चाहते हैं, बराबर करना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए जस्टिफाई कमांड का यूज करना होगा, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल जे होता है। नेक्स्ट कमांड है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का मेन काम होता है लाइन के बीच गैप करना, मतलब दूरी बढ़ाना। आप लाइन के बीच अगर गैप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लाइन स्पेसिंग कमांड का यूज करना होगा। नेक्स्ट ग्रुप है इंसर्ट, जिसमें आप पिक्चर ला सकते हैं, पेंट ड्राइंग से पेंट बनाकर ला सकते हैं, मतलब कोई भी छोटा मोटा इमेज बनाकर ला सकते हैं। डेट और टाइम कमांड से करेंट डेट और टाइम इंसर्ट करा सकते हैं, और इंसर्ट ऑब्जेक्ट से किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप है आपका एडिटिंग ग्रुप, जिसमें आपको फाइंड देखने को मिलेगा, एक रिप्लेस कमांड होगा और सेलेक्ट ऑल, मतलब फाइंड का मतलब हो गया टेक्स्ट खोजने के लिए यूज किया जाता है। रिप्लेस, एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट से बदलना, मतलब पुराने टेक्स्ट को नए टेक्स्ट में बदलने के लिए आप रिप्लेस कमांड का यूज करेंगे। सेलेक्ट ऑल, पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट करना हो तो आप ये सेलेक्ट ऑल कमांड का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ड पैड में नेक्स्ट टैब है व्यू मेनू। व्यू टैब या व्यू मेनू का उपयोग स्क्रीन व्यू बदलने के लिए किया जाता है या होता है। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट कमांड होता है जूम ग्रुप। जूम ग्रुप में आपको जूम इन एक कमांड देखने को मिलेगा, जिससे स्क्रीन को बड़ा कर सकते हैं। जूम आउट, स्क्रीन को छोटा कर सकते हैं। 100% डिफॉल्ट साइज पर ला सकते हैं। तो आपको ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना है, इस 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट को। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ड पैड में मैक्सिमम जूम कितना होता है तो 500, मिनिमम जूम कितना कर सकते हैं तो 10%, और नॉर्मल जूम जो बाय डिफॉल्ट जूम होता है वो 100% जूम होता है। तो इसको आपको याद कर लेना है। उसके बाद रूलर को आप हाइड और शो भी कर सकते हैं। रूलर पे अगर आप एक बार क्लिक करेंगे तो आपका रूलर आ जाएगा, फिर एक बार रूलर पे क्लिक करेंगे तो आपका रूलर वहां से हट जाएगा। रूलर का मतलब होता है कि स्केल टाइप का माप दिखाना कि आप कितना मार्जिन सेट कर रहे हैं। स्टेटस बार, स्टेटस बार सबसे नीचे आपको दिखाई देता है। स्टेटस बार का मतलब जो भी एप्लीकेशन में आप काम कर रहे हैं उसका पेज नंबर, कितना पेज टाइप किए हुए हैं, वो सारा डिटेल्स देखने के लिए आप स्टेटस बार कमांड का यूज कर सकते हैं। इसमें भी आपको वर्ड पैड में वर्ड रैप देखने को मिलेगा, जो टेक्स्ट को स्क्रीन में एडजस्ट करता है। इसमें भी कुछ ऑप्शन देखने को मिलेगा। नो रैप, नो रैप कर देंगे तो आपका सारा मैटर एक ही लाइन में चला जाएगा, और रैप टू विंडो करेंगे तो एक किनारे से दूसरे किनारे तक आप मैटर को टाइप कर सकते हैं। और रैप टू रूलर करेंगे तो आप जो भी मैटर टाइप करेंगे, आपका जो स्केल होगा रूलर का, मान लीजिए अगर ये आपका रूलर है तो आपका मैटर यहीं तक टाइप होगा। तो आप जब भी वर्ड पैड में कुछ टाइप कीजिए या बनाइए तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट रैप टू रूलर होना चाहिए। तो रैप टू रूलर में आप कोई भी मैटर को सेट करके आसानी से टाइप कर सकते हैं। इसमें अगर शॉर्ट नोट्स देखा जाए तो होम टैब का मतलब होता है फॉर्मेटिंग प्लस एडिटिंग। अगर आपसे पूछा जाए कि होम टैब का यूज कहाँ कहाँ होता है तो मैटर को फॉर्मेटिंग करना या एडिटिंग करना, और व्यू टैब का यूज स्क्रीन व्यू को कंट्रोल में करना। किसका काम होता है? व्यू टैब का काम होता है। उसके बाद एमसीयू में कुछ इस तरीका से पूछा जाता है, नोटपैड वर्सेस वर्ड पैड। जैसे ये नोटपैड का फीचर्स हो गया और नोटपैड हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे वर्ड पैड। तो फीचर से सबसे पहला फॉर्मेटिंग, क्या हम नोटपैड में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं? तो नहीं, लेकिन वर्ड पैड में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और नोटपैड में फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते हैं। इमेज, नोटपैड में इमेज को हम नहीं ला सकते हैं, लेकिन वर्ड पैड में ला सकते हैं। और फाइल टाइप, नोटपैड का फाइल टाइप .txt होता है, और इसमें आपका वर्ड पैड में बाय डिफॉल्ट .rtf होता है। इसमें एडवांस टूल्स नहीं होता है, लेकिन आप वर्ड पैड में थोड़ा सा एडवांस टूल का यूज कर सकते हैं, जैसे बोल्ड करना,
कट करना, कॉपी करना, मैटर को कलर करना, हाईलाइट करना, तो ये सब सारा काम आप वर्डपैड में कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक है एमएस पेंट क्या है। एमएस पेंट एक ग्राफिक्स एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग ड्राइंग, कलर और सिंपल इमेज एडिटिंग के लिए किया जाता है। एमएस पेंट से आप ड्राइंग बना सकते हैं, ड्राइंग बनाने के बाद कलर फिल कर सकते हैं और इमेज को एडिट और रिसाइज भी कर सकते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट शेप भी बना सकते हैं। जैसे इस टाइप का शेप बनाना हो या लाइन ड्रॉ करना हो या आपको रेक्टेंगल बनाना हो या ओवल बनाना हो, तो ये सब टाइप का शेप आप एमएस पेंट के द्वारा बना सकते हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट कमांड होता है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। इसका मतलब होता है कि किसी भी इमेज को आप कंप्यूटर की डेस्कटॉप पे वॉलपेपर बनाकर आप उसे सेट कर सकते हैं। मतलब एमएस पेंट में कोई भी पिक्चर या इमेज बनाकर आप उसे डेस्कटॉप पे इस कमांड के द्वारा सेट कर सकते हैं, जो फाइल मेनू के अंदर आपको पाया जाता है। एमएस पेंट के कुछ मुख्य टूल्स भी होते हैं जिसे हम लोग डिटेल में समझेंगे, जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप में पेस्ट, कॉपी, कट। तो आपको इसको अच्छी तरीक़ा से देख लेना है कि जिससे क्या होता है, और इसका शॉर्टकट भी आपको देख लेना है कि किसका पेस्ट का शॉर्टकट की क्या होता है, कॉपी का क्या होता है और कट का क्या होता है। उसके बाद इम्पोर्टेंट ग्रुप होता है इमेज ग्रुप, जिसमें सेलेक्ट करने का मतलब अगर किसी पिक्चर के इमेज का पार्ट्स या भाग को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको ये कमांड का यूज करना होगा। क्रॉप मतलब काटना, चुने हुए हिस्से को रखना, बाकी को हटाना। मतलब कि अगर कोई आपका इमेज है, मान लीजिए ये इमेज है, आपको इतना पार्ट को हटा देना है, तो इसके लिए आपको इस पार्ट को हटाने के लिए आपको क्रॉप कमांड का यूज करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट कमांड है रिसाइज। इमेज के साइज को बदलना, मतलब इमेज के साइज को छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो आपको रिसाइज कमांड का यूज करना होगा। रोटेट का मतलब होता है घुमाना, इमेज को रोटेट करना। मान लीजिए अगर आपका कोई इमेज इस टाइप से है, मतलब इसको आप रोटेट कर सकते हैं, फ्लिप हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, मतलब 90 डिग्री या 180 डिग्री में अगर रोटेट कराना चाहते हैं तो आप इस कमांड का यूज कर सकते हैं। एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आ सकता है कि रिसाइज पिक्सल या परसेंटेज दोनों में होता है। मतलब रोटेट जो हम लोग करेंगे या इमेज का जो साइज हम लोग चेंज करेंगे तो वो आपका पिक्सल या परसेंटेज दोनों में हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप होता है टूल्स ग्रुप। मतलब इसमें आपको बहुत सारा टूल्स दिया गया रहेगा, जिसमें एक टूल्स का नाम है पेंसिल। पेंसिल के द्वारा आप कुछ भी बना सकते हैं, मतलब फ्री हैंड ड्राइंग कर सकते हैं। ब्रश पेंटिंग के लिए यूज होता है, जो भी आप पिक्चर बनाइएगा उसमें पेंटिंग कर सकते हैं। फिल विथ कलर, मतलब कोई पिक्चर अगर बनाए, कोई इमेज अगर शेप, उसके अंदर अगर कलर फिल करना चाहते हैं तो आपके लिए आपको फिल विथ कलर का यूज करना होगा। टेक्स्ट, जिससे आप कोई भी मैटर को टाइप कर सकते हैं। इरेजर से आप कोई भी इमेज को वहाँ पे मिटा सकते हैं, मतलब डिलीट कर सकते हैं। और किसी भी टूल के साइज को बड़ा करने के लिए कंट्रोल और प्लस का यूज करना होता है, और किसी भी साइज को, मतलब टूल के साइज को छोटा करने के लिए आपको कंट्रोल माइनस का यूज करना होगा। एक इंपॉर्टेंट कमांड होता है कलर पीकर। कलर पीकर का मतलब होता है कि किसी भी दूसरे इमेज से कलर को चुनना, मतलब कलर को सिलेक्ट करना। अगर किसी दूसरे इमेज से आप कलर लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कलर पीकर कमांड का यूज करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट कमांड है आपका मैग्नीफायर। मैग्नीफायर से आप किसी भी इमेज के साइज को जूम कर सकते हैं। जूम मतलब जूम आउट कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं और फिर उसे नॉर्मल कर सकते हैं। उसके बाद है शेप ग्रुप। शेप ग्रुप में आपको बहुत सारा शेप दिखने को मिलेगा, जिसके द्वारा आप लाइन, रेक्टेंगल, सर्किल, एरो और भी तरह तरह का शेप बना सकते हैं। और इसमें आउटलाइन, मतलब जो भी शेप बनाइएगा ये शेप, तो इसके आउटलाइन के कलर को बदल सकते हैं। इसके अंदर फिल स्टाइल को सेट कर सकते हैं, मतलब इसके अंदर क्या कलर आपको रखना है तो इसे आप सेट कर सकते हैं शेप ग्रुप में जाकर। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप है कलर्स ग्रुप। इसमें भी आपको कलर 1, कलर 2 और कलर पैलेट देखने को मिलेगा। कलर 1
मुख्य रंग होता है। मतलब जो भी मेन आपका, मतलब जो भी आप ड्राइंग कर रहे हैं वो आपका कलर 1 होना चाहिए। मतलब कलर 1 में आप जो सेलेक्ट कीजिएगा उसी कलर में वहाँ पे ड्राइंग बनता चला जाएगा। कलर 2 बैकग्राउंड रंग होता है। जैसे यहाँ पे व्हाइट बैकग्राउंड है, अगर आप इसे रेड करना चाहते हैं तो आप कलर 2 से रेड कलर ले मतलब सकते हैं, जिससे आपका बैकग्राउंड वहाँ पे रेड हो जाएगा। उसके बाद एक होता है कलर प्लेट, जिससे आप अपने हिसाब से रंग को सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब रंग को बना सकते हैं। किसके द्वारा? तो कलर प्लेट के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट होता है फाइल फॉर्मेट्स। मतलब MS पेंट में बहुत सारा फॉर्मेट आपको सपोर्टेड मिलेगा। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल बताया गया है। .png। .png का मतलब होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, इसको आपको याद कर लेना है। .jpg ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, इसका फुल फॉर्म हो गया। या इसे हम लोग JPEG के भी नाम से जानते हैं। J फॉर ज्वाइंट, P फॉर फोटोग्राफिक्स और E फॉर एक्सपर्ट्स और G फॉर ग्रुप। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है JPG, तो हो जाएगा ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप भी बोल सकते हैं, या ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप भी आप इसे बोल सकते हैं। .bmp का मतलब होता है बिट मैप, और .gif का मतलब होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। तो ये सारा इसका फुल फॉर्म है। एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे PNG होता है ट्रांसपेरेंट इमेज के लिए यूज किया जाता है। PNG किसके लिए यूज किया जाता है? तो ट्रांसपेरेंट इमेज के लिए। JPG किसके लिए यूज होता है? तो फोटो फॉर्मेट के लिए। BMP किसके लिए? तो लार्ज साइज करने के लिए। GIF का मतलब एनिमेशन हो गया है। और दोस्तों ये याद रखना है कि MS पेंट में मैक्सिमम जूम आप 800% तक कर सकते हैं, मिनिमम जूम आप 12.5% कर सकते हैं, और नॉर्मल जूम 100% कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझे कि नोटपैड क्या होता है, उसके अंदर कुछ कमांड दिया गया है वो क्या होता है। उसके बाद हम लोग वर्ड पैड को कवर किया, उसके बाद हम लोग फिर MS पेंट को कवर किया। तो ये आज का टॉपिक से आपको ये फ़ायदा मिलेगा, जो हमारे संस्थान द्वारा MCQ होने वाला है, MCQ का जो टेस्ट होने वाला है इस शनिवार को, तो आपको इस वीडियो को देखकर आप बहुत सारा क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।